बोर्ड पर यह प्रॉब्लम जेईई का है। वीडियो पॉज करके आप पहले प्रॉब्लम देख लीजिए, तब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें इंसुलेटिंग हैंडल लगा हुआ है, उसका जिसका नाम S1 है, इसका रेडियस R है। और दूसरा एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका नाम S2 है, इसका रेडियस कैपिटल R है। और ये दूसरा जो S2 रेडियस स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। अब पहले वाले में S1 स्फीयर में एक इंसुलेटिंग हैंडल लगा हुआ है। स्फीयर S1 है, ये नाम है यहाँ पर S1। और अब यहाँ पर यह जो प्रॉब्लम है इसमें ये दिया हुआ है कि पहले S2 अनचार्ज है, S1 को Q चार्ज से चार्ज करके, Q चार्ज से S1 जब चार्ज हो जाता है तो उसको S2 के कांटेक्ट में लाया जाता है और उसे फिर रिमूव कर लिया जाता है। फिर दोबारा उसको Q चार्ज से ही S1 को फिर चार्ज किया जाता है ताकि उस पर चार्ज Q ही रहे। Q चार्ज एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है, उस पर जो चार्ज है उस पर और चार्ज इतना दिया जाता है कि टोटल चार्ज S1 पर Q हो जाए और तब उसे फिर S2 के कांटेक्ट में लाया जाता है। यह प्रोसीजर n टाइम्स तक किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है ए नंबर में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी S2 का कितना होगा सच कॉन्टैक्ट जो S1 के साथ हो रहा है। और उसमें पूछा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी का लिमिटिंग वैल्यू बी नंबर में कितना होगा ताकि जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। इसके पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। मेरा जेईई और नीट पर्पस से जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें पहले डेमो की बात करें तो फ्री डेमो है 1 महीना तक। 1 महीना आप फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई फ़ी नहीं भेजना है, कुछ भी फ़ी नहीं भेजना है। और उसमें भी 2 दिन पहले जो डेमो होगा सैटरडे संडे को, उसमें संडे का डेमो अनलिमिटेड होता है, 4-5 घंटे भी पढ़ सकते हैं। वो स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें जहाँ से मन करे जेईई और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो जहाँ से मन करे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम्स किसी बुक का हो सकता है, किसी कोचिंग के मॉड्यूल का, असाइनमेंट का, किसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और वो कोई थ्योरी भी हो सकता है 11th और 12th के किसी भी पोर्शन से, किसी भी ब्रांच से। और वो कोई भी स्टूडेंट जो थ्योरी का डेरिवेशन करना चाहते, कोई प्रॉब्लम का डेरिवेशन है, कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज़ को समझना है, वो पूछ सकते हैं ताकि इसे टीचर के बारे में सब कुछ पता चल जाए और टीचर के पढ़ाने का भी पता चल जाए। ये दोनों काम सैटरडे संडे को स्टूडेंट कर लेंगे और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का ही डेमो होता है। और उसके बाद उनको बैच में, उनके अकॉर्डिंग बैच में रखा जाता है और 1 महीना तक वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। वो तो हरदम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन 1 महीना तक वो टीचर को ऑब्जर्व कर लेंगे, वो पढ़ के देख लेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, फिर भेजेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और जब मन करेगा हर मंथ में फी पेमेंट करना है, 1 मंथ पूरा होने के बाद, पहले नहीं पेमेंट करना, तो कोई फ्रॉड उनके साथ नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगा। तो ये आप ऑनलाइन क्लास, डेमो क्लास करके देख सकते हैं। 2 दिन ही डेमो, 1 दिन ही डेमो करके देख सकते हैं। दूसरी बात, जो रिपीटर्स बैच है उसमें J24 में 2024 में जो जेई का 85 परसेंटाइल से ऊपर लाए उनको एक साथ रखा गया है और नीचे वाले को एक साथ रखा गया है। और ऐसे ही नीट में भी जो जिनका मार्क्स 545 से अबव आया है उनको एक साथ और नीचे वाले को एक साथ रखा गया, जिससे दोनों बैच से रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनका पहले तो बता दें, पढ़ाई जो होगा लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, 25 से कम ही स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच में। स्पेशल बैच जो होता है और उसमें क्या होता है, ऑडियो सारे स्टूडेंट्स का अनम्यूट रहता है, म्यूट नहीं रखना, वीडियो म्यूट रखना है अपना, आप अपना वीडियो म्यूट रखेंगे लेकिन ऑडियो अनम्यूट रहेगा, वो चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। जिससे ये फ़ायदा है कि
जैसे खड़ा होकर ऑफलाइन में टीचर पढ़ा रहे हैं, आप हर स्टेप पर डिस्कस कर सकते हैं। बोर्ड पर जब एक स्टेप लिखा जाएगा आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ये कैसे लिखा आपने, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। और फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, हर स्टेप में आप डिस्कस कर सकते हैं। और समझ में आ रहा हो तो फिर चुपचाप पढ़ना है, और नॉइज होगा तब वीडियो को वहाँ पर म्यूट करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो ये व्यवस्था जो है वो स्पेशल बैच के लिए है। आप डेमो करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो स्टूडेंट्स किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स के लिए स्पेशली आ भी रहे हैं मेरे पास, तो उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, उनका रैंक बहुत बूस्टअप होगा। यदि वो क्रैक कर रहे हैं तो उनका रैंक बूस्टअप होगा, और यदि वो क्रैक करने के पोजीशन में नहीं है, थोड़ा सा नीचे पोजीशन है, तो क्रैक करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। ठीक, ये तो डेमो करने के बाद पता चलेगा आपको कि पढ़ाने का भी क्या है। बाकी आप यूट्यूब की वीडियो में देख ही रहे। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर पढ़ें। ये आप समझ गए हैं S1 और S2 जो स्फीयर्स है, कंडक्टिंग स्फीयर्स, उनके बारे में। तो एक चीज़ है कि जब दोनों स्फीयर्स को S1 को Q चार्ज से चार्ज करके और जब लाया जाएगा S2 के कांटेक्ट में, तो दोनों में चार्ज बटेगा। और कितना कितना चार्ज होगा? चार्ज दोनों पर इतना होगा ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। ये आपको ध्यान है कि कंडक्टर का पोटेंशियल सारे पॉइंट्स पर क्या होता है? सेम होता है। तो जब कांटेक्ट में आएंगे तो पोटेंशियल सेम होगा। तो उस सिचुएशन में चार्ज कितना होगा हम कैलकुलेट करते जाएंगे। फिर दोबारा भी वही सिचुएशन होगा, जब चार्ज करके लाएंगे तो पोटेंशियल सेम होगा। फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे ही होते रहेगा। तो उसी का यूज करना है। तो उससे एंड टाइम्स पे कितना चार्ज हो रहा है ये फाइंड कर लेंगे, और तब पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ Q²/C इसमें यूज करेंगे। इसमें हाफ CV² नहीं करेंगे, हाफ Q²/C यूज करके, और तब आपका मिल जाएगा पोटेंशियल जी कितना होगा n सच कॉलिजन्स के कॉन्टैक्ट्स के बाद। और फिर उसी में n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देंगे तो हमको पोटेंशियल जी का लिमिटिंग वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, मिटा देते हैं इसको। दोनों में ध्यान है ही कि S1 जो स्फीयर है इसका रेडियस R है, और S2 जो स्फीयर है इसका रेडियस कैपिटल R है। चार्ज Q दिया गया है, तो बाकी इसमें कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें पहले जब Q चार्ज से चार्ज करके S1 को दूसरे S2 के कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि S2 पर चार्ज Q1 हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ले जा रहे हैं स्मॉल Q1 हो जाता है, और बाकी जो चार्ज होगा वो रह जाएगा S1 पर। तो इसमें Q1 चार्ज S2 पर होगा जिसका रेडियस R है। तो पोटेंशियल याद होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है यहाँ पर। तो Q1 चार्ज यदि है तो Q1 बाई इसका रेडियस R होगा पोटेंशियल इसका। किसका? ये S2 स्फीयर की बात हो रही है। और S1 स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा वह इसके इक्वल होगा, तो उसका कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उस पर चार्ज हम कितना बचेगा, तो टोटल Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, उसमें Q1 चार्ज S2 पर रह गया, तो बाकी Q माइनस Q1 चार्ज S1 पर होगा। तो Q माइनस Q1 अपॉन स्मॉल r है। तो इसमें देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, हो जाएगा Q1 अपॉन R इज इक्वल टू Q माइनस Q1 अपॉन R। अब इससे हो जाएगा Q1 R इज इक्वल टू QR माइनस Q1 स्मॉल r। अब Q1 R को इधर लाएंगे, ये Q1 कैपिटल R है यहाँ पर, ये Q1 R है, ये Q1 कैपिटल R है यहाँ पर, Q1 इंटू कैपिटल R है। तो Q1 R को लेफ्ट साइड लाएंगे तो Q1 R प्लस Q1 R, तो Q1 को कॉमन ले लेते हैं, R प्लस R बच जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा QR। हैंस Q1 इज इक्वल टू मिल गया Q इंटू R अपॉन R प्लस R, कोई भी R पहले लिख दीजिए, Q1। अब Q2 जो सेकेंड बार जब लाएंगे Q चार्ज से इसको चार्ज करके, तब देखिए आप ध्यान दीजिए,
S1 को जब Q चार्ज से फिर टोटल चार्ज Q S1 पर फिर करके और तब S2 के कांटेक्ट में लाएंगे तो S2 पर पहले से तो Q1 चार्ज है ना, और वह चार्ज Q दोनों होगा, तो टोटल चार्ज दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q। अब उसमें से मान लेते हैं Q2 चार्ज रह गया किस पर, S2 पर, तो Q2 पर S2 पर रह गया Q2 चार्ज, तो सीधे यहाँ पर लिख देते हैं, ये 1/4πε तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो Q2/R यहाँ पर होगा इज इक्वल टू, बाकी जो चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q चार्ज से चार्ज किया गया है, अब पहले से Q1 चार्ज है इस पर, किस पर, S2 स्क्वायर पर, तो ये टोटल चार्ज यही हुआ, इसमें से Q2 चार्ज चला गया, Q2 चार्ज S2 पर रह गया, तो बाकी S1 पर जो चार्ज होगा वह कितना हो जाएगा, Q प्लस Q1 माइनस Q2, ये S2 पर रह गया है Q2, तो Q प्लस Q1 टोटल है, उसमें से Q2 निकल गया S2 पर, तो S1 पर दिस बाई स्मॉल r, यही हो गया। इसकी सहायता से लिख दिया 1/4πε कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल को इक्वेट कर दिया। तो अब यहाँ पर Q2 इंटू R इज इक्वल टू QR प्लस Q1R माइनस Q2R होगा यहाँ पर। अब देखिए Q2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो Q2R को लेफ्ट साइड ला देते हैं, तो Q2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, R प्लस R हो जाएगा, दिख रहा है इधर आएगा तो प्लस होगा, और ये QR प्लस Q1 का वैल्यू जो पहले आया है उसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो Q1 का वैल्यू कितना है, QR/R प्लस R, ठीक है, ये Q1 का वैल्यू इंटू R है यहाँ पर, तो इंटू R। अब R प्लस R को राइट साइड कर देते हैं, तो Q2 का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ दिख रहा होगा, Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QR/R प्लस R, तो Q इंटू R/R प्लस R प्लस यहाँ पर हो जाएगा QR स्क्वायर अपॉन R प्लस R द होल स्क्वायर होगा, R प्लस R पहले से आई इंटू दिस, तो यहाँ दिख रहा है एक बड़ा अच्छा वे दिख रहा है, इसको Q कॉमन करके देख लीजिए आप, तो यहाँ पर हो जाएगा R/R प्लस R प्लस R/R प्लस R द होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब तीसरी बार ये दिख रहा है कि जब थर्ड टाइम कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ R/R प्लस R आ गया, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, तो उसके बाद पावर 3 होना है, क्यूब होगा, उस फोर्थ टाइम में पावर 4 होगा, वो ऐड होते जाएगा अपने आप। तो लेकिन देख लीजिए आप 3 टर्म तक देख लेना ठीक रहेगा, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के आधार पर भी देखें तो वैसे भी देख सकते हैं, या फिर ऐसे ही देख लीजिए, 3 टाइम्स देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो तीसरी बार जब कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, हम इधर मिटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। अब चलिए यहाँ पर तीसरी बार कांटेक्ट में लाएंगे तो हम मान लेते हैं Q3 चार्ज उस पर हो जाता है, इस पर S2 पर Q3 चार्ज बच जाता है। तो ये ध्यान रखिए, जब तीसरी बार S1 पर टोटल चार्ज Q करके लाएंगे S2 के कांटेक्ट में, तो उस सिचुएशन में S1 और S2 दोनों मिला के कितना चार्ज होगा, तो Q चार्ज अब प्लस Q2 चार्ज, दोनों Q2 चार्ज जो पहले से S2 पर है वह, और Q चार्ज जो S1 पर होगा वो, दोनों ऐड होके Q प्लस Q2 चार्ज होगा, दोनों मिला के। उसमें से हम Q3 चार्ज मान लेते हैं, S2 पर रह गया, S2 पर Q3 चार्ज रह गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल के लिए Q3/R कर देंगे, अब 1/4πε कैंसिल हो रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू S1 पर कितना चार्ज होगा, तो Q प्लस Q2 पहले से टोटल है चार्ज यहाँ पर, और Q3 रह गया S2 पर, तो Q3 कम हो गया तो बाकी जो है वो S1 पर चला गया, तो बाई स्मॉल r होगा यहाँ पर। अब यहाँ भी जैसे यहाँ किए थे वैसे यहाँ भी कर रहे हैं, Q3R इज इक्वल टू QR प्लस Q2 R माइनस Q3R या कैपिटल R, QR प्लस Q2R माइनस Q3R यहाँ। अब Q3 प्लस R को इधर ला देते हैं, तो Q3 कॉमन जैसा पहले हमने किया था, तो R प्लस R होगा इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया QR प्लस यहाँ Q2R होगा, तो Q2 का यह जो वैल्यू आया है, Q2 का यहाँ वैल्यू जो आया है वो यहाँ पुट कर देंगे,
तो यहाँ नहीं हटेगा, इसको नीचे लिख देते हैं। प्लस Q2 का वैल्यू है Q इंटू दिस मच, यहाँ पर R अपॉन R प्लस R प्लस R अपॉन R प्लस R द होल स्क्वायर, ये और इंटू होल स्क्वायर है यहाँ पर, और ये दिख रहा है Q2 इंटू R है, तो इंटू फिर R होगा यहाँ पर। अब देखिए ये Q3R को लेफ्ट साइड हमने ला दिया है, तो ये Q3R प्लस R हो गया। तो Q3 इज इक्वल टू लिखेंगे, तो Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QR यहाँ पर है और यहाँ भी Q इंटू R है। Q को कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो Q कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पहले राइट साइड वाले लिख के तब 1/R, अच्छा R प्लस R कर देते हैं, Q/R प्लस R, ये उधर जाएगा। तो अब ये R को अंदर हमने कर दिया, इस R को, तो क्या होगा यहाँ पर R स्क्वायर अपॉन R प्लस R होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा R इंटू R अपॉन R प्लस R द होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको यहाँ इक्वल नहीं है बल्कि ब्रैकेट है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर आप देखिए R प्लस R को अंदर करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, तो R प्लस R द होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ छूट गया, यहाँ पर कुछ, हाँ ये QR छूट गया, QR प्लस Q इंटू दिस मच है ना, तो ये QR वाला टर्म छूट गया यहाँ पर, इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर Q3 इज इक्वल टू QR, ये वाला QR अपॉन R प्लस R, यहाँ भी होगा R प्लस R को राइट साइड भेजेंगे तो QR/R प्लस R, अब प्लस Q इंटू यहाँ पर Q/R प्लस R, यहाँ पर प्लस Q इंटू दिस मच। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, Q को कॉमन लेते हैं सब में से, जैसे Q यहाँ भी है यहाँ भी है, तो Q कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा R अपॉन R प्लस R, प्लस ये R प्लस R को अंदर हमने कर देते हैं, तो R स्क्वायर/R प्लस R द होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं R अपॉन R प्लस R द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R प्लस R से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो R अपॉन R प्लस R होगा यहाँ पर, R अपॉन R प्लस R, और यहाँ अब द होल स्क्वायर है तो द होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, तो R अपॉन R प्लस R द होल क्यूब हो गया यहाँ पर। यही हो गया Q3 इज इक्वल टू, दिख रहा है, आप पहले ही बोले थे Q2 जो होगा इसमें स्क्वायर तक है तो इसमें पावर 3 तक आ जाएगा, तो आ ही गया ये। अब ऐसे ही n टाइम्स तक करेंगे, तो n टाइम्स के बाद चार्ज कितना होगा यहाँ पर लिख देते हैं, Qn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है Q अपॉन, या मिटा देते हैं, ऊपर मिटा के लिख रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया है तो मिटा देते हैं। Q3 का वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, ये सब मिटा देते हैं। अब यहाँ पर Qn इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ पर Q इंटू R अपॉन R प्लस R, ये प्लस स्क्वायर वाला टर्म R अपॉन R प्लस R द होल स्क्वायर, प्लस Q वाला टर्म R अपॉन R प्लस R द होल क्यूब, प्लस डॉट डॉट प्लस n टर्म्स तक। तो देखिए आप यहाँ पर पहले टर्म में पावर 1 था, यहाँ पर R अपॉन R प्लस R पावर 1, दूसरे टर्म में पावर ये पावर 2 तक चला गया, तीसरे टर्म में पावर 3 तक, तो थर्ड टर्म है तो 3 तक, तो nth टर्म है तो कितना तक, पावर n तक चला जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा R अपॉन R प्लस R द होल टू द पावर कितना होगा, n होगा। अब वह मैथमेटिक्स का ये दिख ही रहा है कि कॉमन रेशियो, यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को ये कॉमन रेशियो भी यही होगा लेके कर सकते हैं, या R अपॉन R प्लस R को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए Q इंटू R अपॉन R प्लस R को कॉमन ले लेंगे यहाँ, तब यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस R अपॉन R प्लस R द होल स्क्वायर, ये पावर 1 प्लस R अपॉन R प्लस R द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अप टू
आर अपॉन आर प्लस आर द होल टू द पावर n-1। याद है ना, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू ए आर टू द पावर n-1 nth टर्म होगा इसका, यही nth टर्म होगा इसका। और फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 कॉमन रेशियो जीपी जो बन रहा है यहाँ पर, उसके कॉमन रेशियो आर अपॉन आर प्लस आर हो रहा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका याद ही होगा क्यू इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, यहाँ पर जो है इसको लिख दिए। अब इसका देखिए, इसको सम करेंगे तो आर अपॉन आर प्लस आर है, क्लियर है कि आर प्लस आर आर से ग्रेटर है, यानी यह वैल्यू 1 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो 1 से स्मॉलर होगा तो फॉर्मूला यही ना होता है nth टर्म का जीपी का सम a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a फर्स्ट टर्म 1 इंटू यहाँ पर 1 माइनस आर टू द पावर n, आर के मतलब यही हो गया कॉमन रेशियो आपका आर अपॉन आर प्लस आर द होल टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर, यही हो गया, सम हो गया nth टर्म का। अब इसको यहाँ पर और कम करके लिख देते हैं, q इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, यहाँ सब करके और लिख देते हैं आर प्लस आर माइनस आर, तो ऊपर स्मॉल आर बचेगा, नीचे आर प्लस आर बचेगा। तो ये आर प्लस आर से ये आर प्लस आर क्या होगा, कैंसिल कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो आर अपॉन आर प्लस आर इंटू यहाँ पर तो कैंसिल करके डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। आर प्लस आर माइनस आर होगा तो नीचे आर प्लस आर बचेगा, जो ऊपर चला जाएगा थर्ड बट्टा है तो आर प्लस आर से कैंसिल हो गया, यहाँ स्मॉल आर बचा। तो यहाँ पर क्यू आर अपॉन स्मॉल आर कर देते हैं, यहाँ पर ये आर प्लस आर कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर द होल टू द पावर n। अब बाई नीचे क्या बचा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, आर जो है यहाँ पर हम ला दिए, स्मॉल आर बचा हुआ था उसको यहाँ ला दिया। तो यही हो गया क्यूएन चार्ज का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी होता है, जहाँ सी कैपेसिटेंस है, वही यूज कर देंगे। इसको मिटा देते हैं। पोटेंशियल यू आफ्टर n such contacts, छोड़ देते हैं, आफ्टर n such contacts पोटेंशियल जी u इज इक्वल टू हाफ, q के जगह पर क्या लिख देंगे, qn द होल स्क्वायर अपॉन c। तो 1/2 qn के जगह पर यही वैल्यू है, यही qn का जो वैल्यू आया था यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, q इंटू आर अपॉन आर, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये ब्रैकेट में कितना है, 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर द होल टू द पावर n है यहाँ पर, हाफ क्यू यहाँ पर ये 1 माइनस दिस मच क्यू आर अप बाई आर, 1 माइनस ये 1 माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस के बाद देना है आर के पावर, यहाँ से ये ब्रैकेट देंगे करली ब्रैकेट को, और ये 1 माइनस है, ठीक लिखे थे यहाँ पर, ठीक लिखे, करली ब्रैकेट को यहाँ से कर देते हैं ताकि हम ब्रैकेट को लिख सकें। ये 1 माइनस मच आर अपॉन आर प्लस आर द होल के पावर n, और ये इसके बाद ये क्यूएन का वैल्यू यहाँ से शुरू है, अब बाई सी है यहाँ पर, और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दे के स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर है। अब बाई सी कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है एच का, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। अब इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा, और कैलकुलेशन को कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं हम लोग। यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल दिख रहा है, एक ही आर बचेगा, या इसको डायरेक्ट छोड़ देंगे, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख देते हैं, 2 इंटू 4 8। ये आर अपॉन जैसे ये दिया हुआ है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हालांकि एक आर से एक आर कैंसिल होकर एक ही आर यहाँ बचेगा,
लेकिन छोड़ देते हैं ऐसे ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है। क्यू आर अपॉन आर, कर्ली ब्रैकेट के बाद 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर द होल के पावर n, और ये द होल स्क्वायर। यही हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी कब, n सच कॉन्टेक्ट्स के बाद। अब कह रहा है कि यदि n को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। तो आप तो समझ ही रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कर देंगे तो इधर भी n टेंस टू इनफाइनाइट होगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, r अपॉन आर प्लस आर, ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है, लेस देन, इसका पावर n करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको लिख देंगे 1 बाई आर प्लस आर बाई आर द होल के पावर n करेंगे, बात वही हो गई ना यही। तो यहाँ यह वैल्यू 1 से क्या है, बड़ा है, तो इसका पावर n करेंगे मतलब इनफाइनाइट की ओर लेके चले जाएंगे n का वैल्यू, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट होगा क्योंकि 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो उसका पावर इनफाइनाइट करें तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट होगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू ही 0 हो जाएगा पूरा। तो पूरा 0 जब होगा तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट u इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा यहाँ पर, और 1 माइनस 0 हो गया ये, तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 हुआ, इसका स्क्वायर है तो इनटू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर आर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, और आर स्क्वायर। यही हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u का वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जब इनफाइनाइट टाइम्स तक कांटेक्ट होगा तब। हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग। आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई थ्योरी, जैसे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, जैसे डिस्क का हो गया, या रिंग का हो गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया, या कुछ भी जो भी आप थ्योरी में चाहते हैं कुछ जानना और उसको समझना चाहते हैं ठीक से, और तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम थ्योरी को उसका वीडियो बना के डाल देंगे। अदरवाइज थ्योरी देख रहे हैं यूट्यूब पर बहुत सा पड़ा हुआ है, तो क्या ज़रूरत है थ्योरी डालने का। ठीक है, थैंक यू।